प्रश्नावली 11.4 का हमारा चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो चलो पहले पृथ्वी का व्यास अगर हम मान लेते हैं, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास अगर हम मान लेते हैं d है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। हमारे पास इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी ये इसकी आधी होगी। त्रिज्या होगी d की आधी, d/2। ये पृथ्वी का व्यास हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी का व्यास d है, इसका कितना है 1/4 है। तो कितना हो जाएगा d/4। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या भी इसकी आधी होगी, तो d/4 भागे 2 कितना हो जाएगा, ये आएगा d/4 गुणे 1/2 हो जाएगा d/8। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो गई d/8 और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई d/2। अब अगर हम पहले पृथ्वी का आयतन निकालें, पृथ्वी का आयतन कितना होगा, पृथ्वी गोलाकार है तो गोलाकार किसी भी वस्तु का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। सेम इसमें भी यही होगा 4/3। चंद्रमा का भी, चंद्रमा का आयतन ये भी गोलाकार है, इसका भी होगा 4/3 πr³। अब r की जगह हम दोनों का मान रखते हैं, r की जगह हम दोनों का मान रखते हैं। तो r हमारा पृथ्वी का कितना है, हमारा पृथ्वी का r है d/2। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणे r का मान कितना है d/2, d/2 की घात 3। ठीक, इसका हो गया। अब इसी तरह से इसमें भी होगा, चंद्रमा में भी। चंद्रमा का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, r की जगह पे क्या होगा d/8, d/8 का क्यूब। ये हो जाएगा हमारा d/8 का क्यूब। अब हम अगर पूरी तरह से इसको हल करें तो ये क्या होगा d 4/3 पाई गुणे d³, d का गुणा 3 बार होगा तो ये बनेगा d³। 2 का गुणा, 2 का क्यूब है, मतलब कितना आएगा 8। 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 बन के आएगा हमारा। और इसी तरह से हम फिर चंद्रमा वाले में भी करेंगे। चंद्रमा वाले में करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा 4/3 पाई d का 3 बार गुणा तो d³ होगा बटा 8 का गुणा 3 बार, 8×8 64 गुणे 8, 8×8 64 पता नहीं, 64 गुणे 8 हम लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है हमें, ये कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो चंद्रमा का हम पहले लिख रखते हैं। तो चंद्रमा वाला कितना है 4/3 पाई d/3/64 गुणे 8 भागे क्या होगा, पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई गुणे, यहाँ भी गुणे ही होगा। ठीक, d की घात 3/8। अब देखो ऊपर और नीचे 4/3 पाई 4/3 पाई है, ऊपर और नीचे दोनों 4/3 पाई 4/3 पाई। ये है चंद्रमा का आयतन और ये है पृथ्वी का आयतन, दोनों का भिन्न हो गया। ठीक, तो
ऊपर वाला 4/3 पाई नीचे वाला 4/3 पाई को काट देगा। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है केवल ऊपर में d3 कितना d3 बटा 64 गुणे 8। अब नीचे हमारे पास क्या बचा है? d3 बटा 8 ना। तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो गुणा होगा गुणे। अब ये 8 ऊपर हो जाएगा, d नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 बटा d3 8/d3। तो d3 को कैंसिल कर देगा और 8 को कैंसिल कर देगा। हमारे पास जो बचेगा वो कितना होगा? ये हमारा होगा ऊपर में 1, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है तो क्या बचेगा 1/64। 1/64 हमारे पास कौन सी भिन्न है? 1/64। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक।